नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात अगले 3 दिनों के मौसम की इस वीडियो में। आज 28 जनवरी है। 28, 29 और 30 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। भारत के कई राज्यों पर बीते 24 से 48 घंटों में व्यापक बारिश और हिमपात हुआ है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात दर्ज की गई है। 28, 29 और 30 जनवरी इन 3 दिनों के मौसम की बात शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं बारिश कैसी हुई है, कहाँ पर हुई है। और आपको बता दें कि ग्वालियर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि संभावनाएं बनेंगी, कुछ अच्छा पैच बन सकता है। तो एक ऐसा पैच बना जिसके कारण इस तरह से और ये आगे बढ़ता रहा पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ, और इसी के कारण मध्य भारत में कई जगहों पर बरसात व्यापक हुई है। आइए आंकड़े देखते हैं। बीते 24 घंटों का जो डेटा आ रहा है वो ग्वालियर का 64 मिलीमीटर का भारी बारिश का आ रहा है। इसके अलावा आप भुंतर में देख सकते हैं, भुंतर जम्मू कश्मीर में बारिश अच्छी खासी दर्ज की गई 55 मिलीमीटर। 42 मिलीमीटर हुई है सुंदरनगर में, चंडीगढ़ में 41, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 39, पटियाला में 37, बरेली में 32 और इतनी ही मंडी में हुई है। गुना में भी 28 मिलीमीटर, यानी मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान भी इन 30 शहरों की सूची में शामिल। ऊना में 24, धर्मशाला में 23 और 23 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई। पंतनगर, सागर और शिवपुरी में, सागर में भी अच्छी बरसात हुई। अनुमान बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी बताया था बारिश हो सकती है। हरदोई में 22 और नजीबाबाद में 19, काजीगुंड में 19, 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया। लुधियाना, अलीगढ़ में और खेरी में 16, 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बनिहाल, मेरठ और दिल्ली के पालम में, देहरादून में 14 और मुरादाबाद में भी इतनी बारिश हुई है। गुलमर्ग में 11 और उरई में 10, रायसेन में 10 और खंडवा में 9 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और इस बारिश के बाद जब एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ी तो ये नमी ऊपर उठी और ऊपर एक कोहरे की लेयर के रूप में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों, वेस्ट यूपी के भागों पर बनी हुई है। अभी भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। और इस बीच जब सिस्टम आगे मूव कर रहा है तो बारिश का जो पैच है वो भी आगे बढ़ रहा है और संभावनाएं इधर बारिश होने की बन रही है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी या मध्य क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी अभी दिन में कुछ जगहों पर बरसात होने के आसार बने रहेंगे। अरुणाचल और सिक्किम में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के ज़्यादातर भागों से लेकर के नीचे दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर हो सकती है। इस बीच ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी और कच्छ तक तापमान गिरेगा। जैसलमेर और अहमदाबाद तक पारा नीचे जाएगा। उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, सागर समेत रीवा, सीधी, सिंगरौली, पटना तक तापमान में गिरावट होगी। बरेली और वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, करनाल, अंबाला समेत सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होने की संभावना। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, नीचे मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के चलते हुई है। अब जानते हैं 29 जनवरी का मौसम। दोस्तों, 30 जनवरी को एक नया डब्ल्यूडी फिर से आ रहा है पश्चिम से, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसे हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि 31 से चांसेस ये हैं। आपको बता दूं कि अभी ये 29 का पूर्वानुमान का मैप है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी से, वैसे 30 से ही पहाड़ों पर शुरुआत हो जाएगी, 31 जनवरी से कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं बनेगी, जिसमें मध्य भारत भी शामिल होंगे, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्य भी शामिल होंगे। फिलहाल 29 जनवरी को पर्वतीय क्षेत्रों पर भी क्लियर हो जाएगा वेदर और मैदानी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं। अरुणाचल और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में कुछ चांसेस रहेंगे क्योंकि डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ेगा। और यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं दोस्तों तमाम जगहों के तापमान को नीचे नीचे अगर चलेंगी ये सरफेस पर हवाएं, जैसा कि अनुमान भी है, तो ये हवाएं तापमान को पटना, रांची, कोलकाता और भुवनेश्वर, रायपुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, इन सभी भागों, लखनऊ समेत कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में तापमान को गिरा देंगी। और कल आशंका इस बात की है कि कुछ जगहों पर पाला भी पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल के निचले इलाकों में कहीं कहीं पर। दोस्तों, अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 30 जनवरी के दिन पूरे भारत में।
ये देखें आप 30 को जब इधर से डब्ल्यूडी पहुंचेगा और यहाँ पर लगभग इस रीजन में किसी भी जगह पर पंजाब और राजस्थान तथा पाकिस्तान के भागों में इस रीजन में कहीं पर भी एक सर्कुलेशन फॉर्म हो सकता है। सर्कुलेशन का फॉर्म होना, यहाँ से हवाओं को अट्रैक्ट करना होगा और साथ में बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी अपनी कह सकते हैं कि भूमिका यहाँ पर अदा कर रही हैं। तो इन हवाओं के यहाँ पर पहुँचने के कारण डब्ल्यूडी सशक्त हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है और जैसे स्ट्रांग होगा तो पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, मैदानी इलाकों में और मध्य भारत में बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। फिलहाल 30 को बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ भागों में हल्की वर्षा और हिमपात होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर भी और मध्य भारत में मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पूर्वी रीजन पर कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी वर्धा, यवतमाल और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर के ग्वालियर, गुना, सागर, सतना, रीवा, सीधी और आसपास के भागों पर जहां कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी राजस्थान पर हवा बदल जाएगी तो तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी जिलों पर ठंडी हवाओं का प्रभाव लगातार बरकरार रहने से काफ़ी सर्द मौसम होगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और नीचे की तरफ देखें तो तमिलनाडु की तरफ फिर से बादलों का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा समूह आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं और केरल, कर्नाटक के भाग हैं, आंतरिक रीजन है, इन भागों में जल्दी ही बरसात दिखाई पड़ेगी। 30 जनवरी को फिलहाल यहाँ चेन्नई और पुदुचेरी से कन्याकुमारी के बीच में लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम में 30 जनवरी को कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 31 जनवरी से 3-4 फरवरी के बीच में भारत के कई राज्यों में बरसात होने वाली है। अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।